टीम टीचिंग। टीम टीचिंग किसे कहते हैं? जब टीचर्स एक दूसरे के साथ मिलकर किसी क्लास को पढ़ाते हैं तो इसको टीम टीचिंग कहते हैं। यानी कि दो या दो से ज़्यादा टीचर्स का ग्रुप जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर स्टूडेंट की लर्निंग एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं, उनको कंडक्ट करते हैं और उसको एवेलुएट करते हैं। इसे बोलते हैं टीम टीचिंग। टीम टीचिंग के लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है जिसको कोर टीचिंग बोलते हैं। टीम टीचिंग और कोर टीचिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। टीम टीचिंग के अंदर जो टीचर्स हैं क्लास के अंदर वो आए हैं और क्लास के क्या बन गए हैं, 2 ग्रुप्स बन गए हैं स्टूडेंट्स के। एक ग्रुप को एक टीचर पढ़ाएगा और दूसरे ग्रुप को दूसरा टीचर पढ़ाएगा। जबकि कोर टीचिंग किसे कहते हैं? 2 टीचर्स हैं, वो क्लास के अंदर आए हैं, क्लास जो है किसी भी ग्रुप के अंदर वो डिवाइड नहीं हुई, तो वो दोनों टीचर्स जो हैं वो एक ही क्लास को एट अ टाइम पढ़ा रहे हैं। जैसे कि एक टीचर जो है वो साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा रहा है और दूसरा जो है वो डायग्राम वगैरह ड्रा कर रहा है, स्टूडेंट की जो है उनके होमवर्क वगैरह में हेल्प कर रहा है। तो टीम टीचिंग और कोर टीचिंग में यही डिफरेंस है। टीम टीचिंग के अंदर 2 टीचर्स जो है वो 2 सेपरेट ग्रुप्स हैं स्टूडेंट के जिनको पढ़ा रहे हैं, जबकि कोर टीचिंग के अंदर 2 टीचर्स हैं, वो एक ही ग्रुप है स्टूडेंट का जिसको पढ़ा रहे होते हैं। 6 स्टेप्स हेल्पफुल फॉर प्रिपेयरिंग कोर टीचिंग एक्सपीरियंस। यानी कि आप किसी दूसरे टीचर के साथ पढ़ाने जा रहे हैं और आप जो है उसके साथ आपका एक्सपीरियंस भी होगा फिर, तो वो कौन से 6 स्टेप्स हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट स्टेप है इस्टेब्लिश रैपर्ट। रैपर्ट का मतलब है ताल्लुक़ बनाना। अब जैसे कि मैं किसी दूसरे टीचर के साथ कोर टीचिंग के लिए जाती हूँ, तो मेरा पहला स्टेप ये है कि मेरा उस टीचर के साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब क्लास के सामने जब हम लोग पढ़ाएंगे तो अगर रिलेशनशिप अच्छा होगा तो फिर क्लास भी टीचर्स के साथ कंफर्टेबल फ़ील करेगी। इसलिए मुझे चाहिए कि मैं जिस भी टीचर के साथ पढ़ाने के लिए जा रही हूँ तो मुझे उस टीचर के बारे में भी ज़ाती तौर पर जानना ज़रूरी है, ताकि जब भी मैं क्लास के अंदर पढ़ाने लगूँ मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स वगैरह फ़ेस करनी पड़े तो मैं उसको ईज़िली सॉल्व कर सकूँ। सेकंड स्टेप है डिस्कस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब जैसे कि जो 2 टीचर हैं, मैं हूँ और मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड है, तो हम दोनों को चाहिए कि हम अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेस को भी डिस्कस करें। जैसे कि मैं उस टीचर को कहूँ कि कल जो साइंस का लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग, तो कल आप वो वाला लेक्चर दे दो और साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं जो है वो डायग्राम्स वगैरह जो है ड्रा कर दूँ, क्योंकि मेरी जो डायग्राम्स है वो मैं अच्छे से ड्रा कर सकती हूँ, तो आप जो है इसके लिए लेक्चर दे देना। तो इस तरह जो मेरी जैसे कि ड्राइंग है वो मेरी स्ट्रेंथ होगी, लेकिन दूसरी टीचर की वो क्या होगी, वीकनेस होगी। तो इस तरह मैं और दूसरी टीचर जो है अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेस को डिस्कस करेंगी। थर्ड स्टेप है डिस्कस इंडिविजुअलाइज्ड प्लान्स एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन। जो हम 2 टीचर्स हैं, हमें आपस में स्टूडेंट की नीड्स को भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। हमें ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट किस मेथड को जो है ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमें उस मेथड के अकॉर्डिंग ही उनको लेक्चर डिलीवर करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है इसमें फॉर्मुलेट प्लान ऑफ एक्शन। मुझे दूसरे टीचर के साथ मिलकर जो है कुछ प्लान वगैरह बनाने चाहिए, जैसे कि ये बताना चाहिए कि बच्चों को जो होमवर्क है वो किस डेट को देना है और कौन सा उनको होमवर्क देना है, कौन सी एक्सरसाइज देनी है, और फिर ये कि पेरेंट टीचर मीटिंग जो है वो कब होगी, किस डे को होगी। इसके अलावा स्टूडेंट का स्केड्यूल प्रिपेयर करना होगा और ये सोचना होगा कि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट है वो हमारे साथ किस तरह से बिहेव करेंगे और हमने उनको फिर कैसे रिस्पॉन्ड करना है। एडवांटेजेस ऑफ टीम टीचिंग। टीम टीचिंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये होता है कि आप अपने लोड को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, यानी कि सारा लेक्चर आपको ही डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप अपने बर्डन को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोर टीचिंग से, टीम टीचिंग से ये फ़ायदा होता है कि आपकी दूसरों के साथ फ्रेंडशिप भी हो जाती है। इसके अलावा टीम टीचिंग के ज़रिए अगर किसी टीचर का मेथड अच्छा नहीं होता तो दूसरा टीचर उसको जब क्रिटिसाइज़ करता है तो उसको फिर पता चल जाता है कि मेरा जो मेथड है वो वेरी पुअर है और मुझे इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी। इसलिए वो टीचर जो है अपने मेथड को इम्प्रूव करता है और इस तरह दूसरे टीचर से भी सीखता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ टीम टीचिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और ये हमेशा हर बार ही कामयाब नहीं होती। जैसे कि कुछ टीचर्स होते हैं, वो कुछ उनकी जो पर्सनैलिटी है वो रिजिड होती है। वो कहते हैं कि हम इसी मेथड को यूज़ करते हुए पढ़ाते हैं और हमने इसी को ही पढ़ाना है और हम लोग अपने इस मेथड को चेंज नहीं कर सकते, चाहे स्टूडेंट को समझ आए या ना आए। तो इस तरह दूसरा टीचर जो है उस टीचर को डिसलाइक करता है। इसके अलावा कुछ जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि उनका जो मेथड है टीचिंग का वो वेरी पुअर है और जब वो पढ़ाएंगे तो उनको जो है ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ेगा। इस डर की वजह से वो फिर पढ़ाते भी नहीं हैं। और कुछ टीचर को ये होता है कि हमारे ऊपर जो है ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा, दूसरे पर कम होगा बर्डन, तो इसलिए वो कहते हैं कि सैलरी तो दोनों को सेम ही मिलेगी। इस वजह से भी टीम टीचिंग जो है वो नाकाम हो जाती है। इसके अलावा कुछ टीचर्स
कुछ और ओपिनियन दे रहे होते हैं जबकि दूसरा टीचर उसके बारे में कोई और ओपिनियन दे रहा होता है। तो इस तरह स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इस कन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते।